हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। आज आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो कि है वो आप देख पा रहे होंगे कि उर्दू अनुवादक यानी कि उर्दू मुतरजम, उर्दू ट्रांसलेटर की जो है एक नई बहाली आपके सामने आई है और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। आप तैयारी करके इसको हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में कि उस बहाली में जो है हम किस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और हमारे लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, यानी कि तालीमी लियाकत क्या क्या होनी चाहिए। मैं इन सब पे बात करूँगा और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके की बहाली है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये नोटिस है जो कि तो आप देख पा रहे होंगे ये नोटिस है बिहार कानून साज असेंबली सेक्रेटरिएट पटना की जानिब से है और लिखा हुआ है ज़रूरी इत्तलात टेंडर नंबर जो है 5/2024 है। लिखा हुआ है इसमें कि बिहार कानून साज असेंबली सेक्रेटरिएट के तहत लाइब्रेरी माउन के लिए एक पोस्ट है और उसके बाद उर्दू मुतरजम के लिए उर्दू माउन और उर्दू माउन मुतरजम के लिए है। अंग्रेज़ी हिंदी के खाली अहदों पर जो है भर्ती के लिए मुनक़िद होने वाली मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए 25/2024 की इशाअत बिहार कानून साज असेंबली सेक्रेटरिएट के ज़रिए जो है किया गया है, जिसे सभी सेक्रेटरिएट की वेबसाइट पर आप वेबसाइट देख सकते हैं, देखा जा सकता है। ऑनलाइन दरख्वास्त भरने के लिए तारीख और दीगर हिदायत हस्ब झेल हैं। तो सबसे पहला यह है कि रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण व ऑनलाइन जो है दरख्वास्त देने के लिए इब्तदाई तारीख का वक्त है 29/11/2024, यानी कि 29 तारीख से जो है 11 बजे दिन से 29/11/2024 11 बजे दिन से आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन दरख्वास्त करने की आखिरी तारीख जो है 13/12/2024 है और उसके बाद इम्तिहान फ़ीस अदा करने की तारीख जो है ये 15/12/2024 रखा गया है। तो आप जो है 29 तारीख से अपना फॉर्म भर करके अपनी तैयारी में लग जाइएगा और ये बहुत अच्छा जॉब है और बहुत ही अभी जल्दी में 2-3 दिन पहले जो है उर्दू ट्रांसलेटर का जो है रिज़ल्ट जो पेंडिंग था वो आ चुका है। तो आप जो है उनके मुकाबले में आने के लिए आप इस फॉर्म को जो है भरिए और तैयारी कीजिए और बहुत अच्छा मौका है, आप निकाल लेते हैं तो आप उर्दू मुतरजम जो है बन जाइएगा। जो इसमें लिखा हुआ है नोट के तौर पे कि मंदरजा बाला मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए अहले हिंदुस्तानी शहरियों से ऑनलाइन दरख्वास्त तलब की जाती है, यानी कि हिंदुस्तान के शहरी होना ज़रूरी है। ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए तफसीली ज़रूरी हिदायत बिहार कानून साज असेंबली सेक्रेटरिएट वेबसाइट जो है इस पर मौजूद है। उम्मीदवार ऑनलाइन दरख्वास्त करने से कबल वेबसाइट पर शायद तफसीली टेंडर और दरख्वास्त करने के लिए ज़रूरी और तफसीली हिदायत का अच्छी तरीके से मुताला कर लें और मज़कूरा बाला अहदों के लिए मुनक़िद होने वाले मुकाबला जाती इम्तहानात के प्रोग्राम के सिलसिले में इत्तला की इशाअत अलग से की जाएगी, जिसे बिहार कानून साज की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यानी कि नोटिफिकेशन जो है वो अलग से दिया गया है, आप वहाँ जो है आप जो है इस वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, यानी कि आपके पास तालीमी लियाकत क्या होनी चाहिए, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण व ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए इब्तदाई तारीख जो है 29/11/2024 11 बजे दिन से शुरू होगा और आखिरी तारीख जो है ऑनलाइन दरख्वास्त करने की आखिरी तारीख जो है 13/12/2024 है और उसके बाद इम्तहान फ़ीस अदा करने की आखिरी तारीख 15/12/2024 रखा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता, यानी कि ऑनलाइन आवेदन लिखा हुआ है इसमें कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक के अभ्यर्थी को पदवार निर्धारित निम्न वर्णित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिए। पुस्तकालय सहायक के लिए बताया गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक के साथ साथ MA की उपाधि होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ उर्दू अनुवादक के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या चाहिए। तो उर्दू अनुवादक के बारे में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक यानी कि MA या समकक्ष यानी कि उसके मुकाबले में कोई आपके पास डिग्री है तो वो उपाधि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू अवश्य हो, अथवा राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की उपाधि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय हिंदी अवश्य हो। इसमें कहा जा रहा है ये कि आपके पास जो है उर्दू अनुवादक के लिए चाहे तो MA होना चाहिए जो हिंदी ऑनर्स के साथ हो और उसमें जो है एक सब्जेक्ट उर्दू होना लाजमी है। एक तो ये हो गया, नहीं अगर आपका इसमें जो है ग्रेजुएशन में हिंदी से नहीं है तो उर्दू होना चाहिए। आपका अगर उर्दू से है और उसमें एक सब्जेक्ट आप हिंदी जो है रखे हैं तब भी आप भर सकते हैं। आपका जो है सिंपल बात यह है कि ग्रेजुएशन में जो है आपका हिंदी ऑनर्स हो और एक सब्जेक्ट उर्दू जो है अनिवार्य रूप से उसमें हो, यानी कि 100 नंबर का उर्दू हो, बाकी ऑनर्स आपका हिंदी हो, चाहे तो ये हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन जो है उर्दू ऑनर्स के साथ साथ 100 नंबर हिंदी भी हो तब भी आप भर सकते हैं। ये उर्दू अनुवादक के लिए है। उसके बाद सहायक उर्दू अनुवादक के लिए देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे कि उर्दू सहायक के लिए जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू अवश्य हो। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MA या फिर समकक्ष, यानी कि MA बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग जो है आलिम का एग्ज़ाम देते
होते हैं। जैसे कि मदरसा बोर्ड की जानिब से आलिम करवाया जाता है, तो आलिम भी जो है आपके BA के मुकाबले में रहता है। तो अगर आपके पास आलिम की डिग्री है तब भी आप भर सकते हैं, जिसमें जो है स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू अवश्य हो, यानी कि उर्दू सहायक वाले में उर्दू होना ज़रूरी है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में उर्दू होना ज़रूरी है। उसके बाद अनुवादक अंग्रेज़ी हिंदी, इसके लिए बात किया जा रहा है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक या समकक्ष की उपाधि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय अंग्रेज़ी अवश्य हो, यानी कि हिंदी से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसमें अंग्रेज़ी जो है एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अथवा राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी में स्नातक या फिर ग्रेजुएशन जो है आपका अंग्रेज़ी में हुआ हो और उसमें जो है एक भाषा जो के तौर पर जो है हिंदी ज़रूर मौजूद हो, तो ये कहा गया है। तो आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता जो है मैंने बता दिया कि ये है, आप खुद से भी देख सकते हैं, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है अपने ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है पूरा नोटिफिकेशन का जो है वो ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं। तो ये है उर्दू अनुवादक, उर्दू सहायक अनुवादक के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, आप भर सकते हैं और तैयारी करके जो है अपना एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं। शुक्रिया। मज़ीद जानकारी के लिए आप कमेंट में कीजिएगा, मैं वहाँ आपको मज़ीद जो जानकारी आपको चाहिए वो मैं हाजिर कर दूँगा। शुक्रिया, थैंक यू।